शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक शिक्षा बोर्ड के अलावा बहुत सारे अन्य बोर्ड के विकल्प भी आजकल आमतौर पर मौजूद होते हैं, जहां सार्वजनिक शिक्षा से कुछ अलग और विशेष कार्य प्रणाली को शिक्षा से जोड़कर ज्ञान का प्रसार किया जाता है। जैसे कि अन्य बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा विभिन्न तरह के टास्क से संलग्नित होती है और इन तरह के बोर्ड अंतर्गत शिक्षा में आज के दौर में छात्रों के माता पिता का झुकाव अधिक देखने को मिलता है। इस तरह के दो महत्वपूर्ण शिक्षा बोर्ड के बीच बुनियादी अंतर के बारे में जानकारी देने के खास मकसद से आज का यह एपिसोड आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई माध्यमिक शिक्षा के लिए भारतीय प्रमाण पत्र, इन दोनों बोर्ड पर कुछ खास तथ्यों के आधार पर अंतर के बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर आप एक जिम्मेदार माता पिता के नाते अपने बच्चों के लिए सही बोर्ड खोज रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए जरूर मददगार हो सकती है, तथा जिनके बच्चे पहले से ही इस शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत पढ़ रहे हैं उनको इस विषय पर और अधिक जानकारी मिल पाएगी। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बीच क्या अंतर है? सीबीएसई और आईसीएसई के बारे में मूलभूत बातें आइए जानते हैं। जैसा कि सीबीएसई और आईसीएसई ये दोनों भी लोगों द्वारा पसंदीदा बोर्ड है तथा ये दोनों बोर्ड द्वारा अच्छे गुणवत्ता स्तर की शिक्षा दी जाती है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इसमें दिखाए गए तथ्यों के आधार पर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इन दोनों बोर्ड की कुछ कमियां तथा कुछ किफायती पहलू भी है। एक जागरूक तथा समझदार माता पिता होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बुनियादी तथ्यों को समझकर आपके जरूरत के हिसाब से अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा बोर्ड का चयन करें। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई में शिक्षा का मूलभूत ढांचा कैसे होता है। सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा मुख्यतः थियोरेटिकल ज्ञान पर आधारित शिक्षा पर बल देती है, जिसके अंतर्गत पढ़ने के बाद बच्चे भविष्य में मेडिकल के लिए ली जाने वाली पात्रता परीक्षा नीट, NEET नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और इंजीनियरिंग के लिए ली जाने वाली पात्रता परीक्षा JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए शुरुआत से अच्छे तरह से तैयार हो जाते हैं। इस तरह 12वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड अंतर्गत उत्तीर्ण करने के बाद छात्र भविष्य में यूपीएससी तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इस बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा का ढांचा ही उस तरह का होता है जिसमें बहुत सारे विषय में बच्चे अच्छा बुनियादी ज्ञान हासिल कर चुके होते हैं। आईसीएसई बोर्ड के अंतर्गत सबसे ज्यादा व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। उसके वजह से इस बोर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चे वास्तविकता से और अधिक विषय को समझ पाते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई में बोर्ड की स्वीकृति कैसी होती है। सीबीएसई का जहां तक सवाल है तो इस बोर्ड का सबसे ज्यादा विस्तार भारत में ही हुआ है। भारत के अधिकतर विद्यालय तथा महाविद्यालयों में कक्षा 12वीं तक इस बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा को स्वीकृति दी गई है। आईसीएसई बोर्ड का सबसे अधिक विस्तार पूरे विश्व भर में हुआ है, जिसके अंतर्गत दुनिया भर के विद्यालय शामिल है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई में बोर्ड अंतर्गत शिक्षा संबंधी भाषा माध्यम क्या होता है। सीबीएसई अंतर्गत शिक्षा संबंधी भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होता है। इनके शिक्षा बोर्ड के दिशा निर्देशों में यही दो भाषा को प्रमुख माध्यम के तौर पर स्वीकृति है। वैसे सीबीएसई अंतर्गत शिक्षा क्रम में अन्य भाषाओं को विषय के तौर पर शामिल कर उनकी शिक्षा भी दी जाती है। जहां तक आईसीएसई बोर्ड की बातें करें तो इनका शिक्षा माध्यम केवल अंग्रेजी ही होता है, पर जैसे कि इस बोर्ड का ज्यादातर ध्यान भाषा संबंधी शिक्षा पर होता है, उपलब्ध बहुत सारे भाषा विकल्प में से छात्र भाषा को विषय के तौर पर चुनकर उनसे जुड़ी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आगे जानते हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई में किफायती पहलू और कमियां क्या-क्या होते हैं। सीबीएसई भारत का एक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय शिक्षा बोर्ड है। जैसे कि साल 2018 तक ये बोर्ड अभियांत्रिकी के लिए
जाने जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा जेईई का आयोजन और नियमन करते थे। हाल फिलहाल जेईई का आयोजन और नियमन एनटीए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा किया जाता है। इस तरह इस बोर्ड के कुछ किफायती पहलुओं और कमियों पर यहाँ नजर डालेंगे। किफायती पहलू। इस बोर्ड का सबसे किफायती पहलू है इनका पाठ्यक्रम, जो आसान और पढ़ाई के दृष्टिकोण से अन्य बोर्डों की तुलना में काफी लचीला तथा समझने के लिए आसान होता है। सीबीएसई भारत का अत्यंत लोकप्रिय बोर्ड है, जिनके भारत भर में 20,000 से ज्यादा पाठशालाएं हैं। सीबीएसई बोर्ड गणित और विज्ञान इन दोनों विषयों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती है। इस बोर्ड का पाठ्यक्रम का ढांचा जेईई और नीट जैसे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा लिहाज से काफी करीब से आधारित होता है। पाठ्यक्रम की बातें करें तो सीबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद द्वारा तय किया जाता है। शिक्षा शुल्क के बारे में ये बोर्ड और सभी बोर्ड की तुलना के हिसाब से काफी सस्ता होता है। पाठ्यक्रम की शिक्षा और अन्य सुविधाएं जो इनके पाठशालाओं में दिया जाता है, उसके तुलना में इनका शिक्षा शुल्क सस्ता प्रतीत होता है। ये शिक्षा बोर्ड अधिक बल थियोरेटिकल ज्ञान पर देता है। व्यवहारिक तथा प्रत्यक्षता पर आधारित शिक्षा पर इनका ध्यान उतना केंद्रित नहीं होता, जैसे कि विज्ञान और गणित विषय में इन चीजों का अभाव नजर आता है। इस बोर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्र जहां थियोरेटिकल ज्ञान से अधिक प्रगत होते हैं, वही व्यवहारिक तथा प्रत्यक्षता पर आधारित शिक्षा में कुछ मामलों में पिछड़े हुए नजर आते हैं। राष्ट्रीय पात्रता संबंधी परीक्षाओं में और प्रतियोगिता परीक्षा में अधिक ध्यान केंद्रित करने से सीबीएसई बोर्ड के कई तो बुनियादी शिक्षा देने में और उनका वास्तविक उपयोग समझाने में पीछे नजर आते हैं। आईसीएसई बोर्ड, जैसा कि इस बोर्ड की सबसे अधिक पाठशालाएं दुनिया भर में अधिक तौर पर फैली हुई है, भारत में इस बोर्ड के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड से काफी कम पाठशालाएं आती है। ऐसे ही इस बोर्ड के कुछ किफायती पहलुओं पर तथा कमियों पर नजर डालते हैं। किफायती पहलू। इस बोर्ड के अंतर्गत विषयों का चयन करने का प्रावधान काफी लचीला होता है। भाषाओं पर अधिक बल देने के प्रमुख मापदंड पर कार्यरत होने के वजह से अंग्रेजी और अन्य भाषाओं संबंधी शिक्षा में छात्र काफी अच्छी तरह तैयार होते हैं, जिनका फायदा छात्रों को टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज यानी कि TOEFL अंग्रेजी भाषा का विदेशी भाषा के तौर पर इस्तेमाल जैसे परीक्षाओं में होता है। इस बोर्ड को दुनिया भर के काफी सारे विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता दी गई है। थियोरेटिकल ज्ञान से ज्यादा प्रत्यक्षता पर आधारित व्यवहारिक शिक्षा पर इस बोर्ड का अधिक ध्यान होता है। आईसीएसई बोर्ड के छात्रों को सीबीएसई बोर्ड में स्थानांतरण कर पढ़ना काफी आसान हो सकता है, पर यही बदलाव सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को आईसीएसई बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा के लिए करना हो तो उन्हें पाठ्यक्रम अधिक कठिन हो सकता है। कमियां। इस बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा का शुल्क बहुत अधिक होता है। प्रतियोगिता जैसे परीक्षा के लिए इस बोर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले कम छात्र पात्र हो जाते हैं। जिन छात्रों के माता पिता स्थानांतरण वाले नौकरी पेशे में कार्यरत है, उनके लिए ये शिक्षा बोर्ड सही साबित नहीं हो पाता, क्योंकि इनकी बहुत कम पाठशालाएं मौजूद होती है। इन दोनों बोर्ड की खुद में विशेषताएं और शिक्षा प्रणाली है, उसके माध्यम से ये शिक्षा का प्रसार करते हैं। जरूरत है तो छात्रों के माता पिता ने उनके सुविधा के हिसाब से सही शिक्षा बोर्ड का चयन करने की और अपने छात्र के भविष्य का निर्णय लेने की। आइए जानते हैं इस विषय में बार बार पूछे गए सवाल। भारत में शिक्षा के हिसाब से कौन सा बोर्ड सही हो सकता है? जवाब, वैसे तो सीबीएसई और आईसीएसई ये दोनों बोर्ड काफी अच्छे हैं, पर जरूरत है माता पिता अपने बच्चों के लिए सही बोर्ड का चुनाव करने से पहले इनसे जुड़े मापदंडों को विस्तार से समझ ले और फिर उचित निर्णय ले। भारत में कौन सा बोर्ड सबसे कठिन है? जवाब, अभी के हिसाब से आईसीएसई बोर्ड भारत का सबसे कठिन बोर्ड है, जिसकी कक्षा 10वीं की परीक्षा सबसे कठिन मानी गई है। क्या सीबीएसई बोर्ड का छात्र आसानी से जेईई की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है? जवाब, यह तय कर पाना सही नहीं होता, क्योंकि इस तरह की परीक्षा उत्तीर्ण करना पूरी तरह छात्र द्वारा किए गए कठिन परिश्रम और सही दिशा में की गई पढ़ाई पर निर्भर होता है। भविष्य में अभियांत्रिकी और मेडिकल की शिक्षा के हिसाब से कौन सा बोर्ड सही हो सकता है? जवाब, सीबीएसई बोर्ड। क्या आईसीएसई बोर्ड ने एनसीईआरटी
राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद के पाठ्यक्रम को अपनाया है? जवाब, हाल फिलहाल में ही आईसीएसई बोर्ड ने एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद के पाठ्यक्रम को अपनाया है। क्या सीबीएसई बोर्ड को विश्व के अन्य देशों ने स्वीकृति दी है? जवाब, हाँ, जैसे कि अफगानिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर इत्यादि देशों में अब ये बोर्ड अंतर्गत शिक्षा विकल्प मौजूद है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।